Hello students, welcome to NCERT Expert. Try this page number 43, class 8th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 है ये, अंडरस्टैंडिंग क्वैड्रिलेटरल्स। पेज नंबर 43 पे हमारे 4 क्वेश्चंस हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 4 में एक मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक हो गई थी, बार बार कमेंट आ रहे हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करा रही हूँ। What is the measure of each exterior angle and interior angle for a regular octagon and for a 20 gun? For a regular 20 gun. इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, उसमें हमें एक फिगर दे रखी थी रेगुलर हेक्सागन की। रेगुलर हेक्सागन दे रखी है। रेगुलर हेक्सागन की साइड्स होती हैं 6, सारी साइड्स इक्वल होती हैं और इसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल ए इसके सारे इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि सारे इक्वल हैं, और जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं वे भी सारे इसमें इक्वल हैं। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज़ 360 डिग्री whatever the number of the sides of the polygon। किसी भी पॉलीगन के जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है, पॉलीगन की चाहे कितनी भी साइड्स हों। तो रेगुलर हेक्सागन में हमने एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल है इसके P, Q, R, X, Y, Z, सारे एंगल्स इक्वल हैं। हम एक्सटीरियर एंगल को निकाल सकते हैं। सम टोटल है एक्सटीरियर एंगल का 360 डिग्री और साइड्स हैं 6, तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। अब हम निकाल सकते हैं इंटीरियर एंगल्स को। ए सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो हम इंटीरियर एंगल को निकाल सकते हैं। इंटीरियर एंगल को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये रहेगा कि A प्लस एंगल R, एंगल A प्लस एंगल R 180 डिग्री के होते हैं, लीनियर पेयर हैं ये। जो एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। एंगल R है हमारा 60 डिग्री, ठीक है, तो एंगल A कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल सारे इक्वल हैं, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 डिग्री। इसका सेकंड मेथड होता है निकालने का। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ साइड्स -2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे आप इसको नंबर ऑफ साइड्स लिखेंगे। जैसे यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन है तो नंबर ऑफ साइड्स है 6 -2 इंटू 180 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स 6। 6 - 2 आ जाएगा 4 इंटू 180 डिग्री अपॉन 6। काट देंगे इसको, यह आ जाएगा हमारा 120 डिग्री इंटीरियर एंगल आ जाएगा। तो आपको ये वाला मेथड अच्छा लगे तो ये करें, अगर ये वाला मेथड अच्छा लगे तो आप ये कर सकते हैं नीचे वाला। रेगुलर ऑक्टागन, अब हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। रेगुलर ऑक्टागन का हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल निकालना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्टागन क्या होती है। ऑक्टागन ऐसी पॉलीगन है जिसके अंदर 8 साइड्स होती हैं, और रेगुलर ऑक्टागन ऐसी पॉलीगन है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम टोटल होता है एक्सटीरियर एंगल्स का। यहाँ पे आप लिखना चाहें तो आप फार्मूला लिख सकते हैं, sum total of exterior angles upon number of sides। एक्सटीरियर एंगल्स का सम टोटल होता है 360 डिग्री। अगर कितनी भी साइड्स हों, अगर 10 साइड्स हों तो भी 360 डिग्री है, 4 साइड्स हों तो भी 360 डिग्री है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। 8 से डिवाइड कर देंगे 45 डिग्री आ जाएगा। अब हम निकालेंगे इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल हम इसी तरीके से भी निकाल सकते हैं। 180 डिग्री होता है टोटल एंगल, उसमें से हम एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे तो ये 135 आ जाएगा हमारा इंटीरियर एंगल।
इसको हम इंटीरियर एंगल को एक मेथड से और से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ साइड्स 8 - 2 × 180 डिग्री अपॉन टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 8 है। 8 - 2 6 आ जाएगा, 6 × 180 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स 8। इसको हम काट देंगे, ये आ जाएगा 135 डिग्री। इट इज़ द सेकेंड मेथड फॉर इंटीरियर एंगल। इसी तरह से रेगुलर 20 गन का, रेगुलर 20 गन ऐसी पॉलीगन है जिसकी 20 साइड्स होती हैं, सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और सभी एंगल्स उसके इक्वल होते हैं। एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। सम टोटल ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज़ 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स विच इज़ 20। काट देंगे, यह आ जाएगा 18 डिग्री। इंटीरियर एंगल निकाल लेंगे। 180 में से हम एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे, यह आ जाएगा 162 डिग्री। इसको हम दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 20 - 2 × 180 डिग्री अपॉन टोटल नंबर ऑफ साइड्स। 20 - 2 18 × 180 अपॉन 20। यहाँ पे 0 से 0 बढ़ जाएगा और 2 की टेबल में 18 9 पे जाएगा, 18 9 जा 162 डिग्री। तो आपको जो मेथड समझ में आए, जो मेथड इजी लगे, आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।